हेलो गाइस, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। मैं उत्पल सिंह आप लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया 20 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, जो कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के सीरीज़ में आज मैं डे 2 में आपका स्वागत है। तो फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत होगी और शब्दकोश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज दूसरे दिन फिर 20 वर्ड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सैवियर, पहला शब्द है सैवियर वर्ड। सैवियर मीन्स रक्षक या रक्षा करने वाला या उद्धार करता। दे रिगार्डेड हर एज द सैवियर ऑफ देयर कंट्री। वे उसे अपने देश का उद्धार करता रक्षक मानते थे। सेकेंड एग्जाम्पल, माई सैवियर इज़ नो वन बट गॉड। मेरी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईश्वर है। नेक्स्ट वर्ड इज इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी। रंजय इज एन इगोइस्ट पर्सन हु ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। रंजय एक अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी परवाह करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, योर इगोइस्ट बिहेवियर विल हार्म यू इन द लॉन्ग रन। आपका अहंकारी व्यवहार आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर या की तरफ से। ठीक है, आई एम राइटिंग टू यू ऑन माई ब्रदर्स बिहाफ। मैं अपने भाई की तरफ से आपको लिख रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई अपोलोजाइज टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर। फॉर मीन्स सामने। 34 केसेस ऑफ कोरोना वायरस हैव कम टू द फॉर सो फार। कोरोना वायरस के 34 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इशू केम टू द फॉर इन 1990। यह मुद्दा 1990 में सामने आया। तो अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। ऑन द स्पॉट, मौके पर ही रिटेलिएटेड हिम ऑन द स्पॉट। मतलब क्या हो गया, उसके मौके पर ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, फिर देखते हैं। ही मस्ट बी अरेस्टेड ऑन द स्पॉट एज ही इज़ अ बिग क्रिमिनल। उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक बड़ा अपराधी है। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। उसने सभी सवालों के जवाब मौके पर ही दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अवसर। ही मीट्स मी क्वाइट ऑफन। वह मुझसे अवसर मिलता है, मतलब हमेशा मिलते रहता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज ही यूज टू विजिट माई हाउस क्वाइट ऑफन ड्यूरिंग हिज दिल्ली विजिट। वह अपने दिल्ली दौरे के दौरान अक्सर मेरे घर पर आया करता था, अक्सर। तो क्वाइट ऑफन का क्या मतलब होता है, अक्सर। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार या सब होते हुए भी। आफ्टर ऑल ही इज़ माई ब्रदर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आफ्टर ऑल ही इज़ एन MLA, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द सोसाइटी। आखिरकार वह एक विधायक है, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है आर्डेंट का मतलब होता है प्रचंड, बहुत ज़्यादा या कट्टर। आई एम योर आर्डेंट एडमायरर। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ दैट यूट्यूबर। मेरे अधिकांश मित्र उस यूट्यूबर के कट्टर समर्थक हैं। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूबी। न्यूबी का क्या मतलब होता है, नौसिखिया। आई एम अ न्यूबी टू दिस गेम। मैं इस खेल के लिए एक नौसिखिया हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हायर अ न्यूबी, आई नीड एन एक्सपर्ट। मैं एक नौसिखिया नहीं रखना चाहता, मुझे एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वर्ड, प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट मीन्स पारंगत, कुशल, निपुण। आर यू प्रोफिशेंट इन कंप्यूटर्स। क्या आप कंप्यूटर में पारंगत हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ प्रोफिशेंट इन कस्टमर डीलिंग, दैट्स वाई आई हैव हायर्ड हिम। वह कस्टमर डीलिंग में निपुण है, इसलिए मैंने उसे काम पर रखा है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड,
एंड ऑल दैट, और तमाम उस तरह की बातें, जैसे आई डोंट ईट बर्गर, चाउमीन, मोमोज एंड ऑल दैट। मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज और उस तरह की चीज़ें नहीं खाता। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। ही डज नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, वह ज्योतिष और तमाम उस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ही प्लेड द सेम म्यूजिक ओवर एंड ओवर अगेन एंड गॉट बोर्ड। उसने एक ही संगीत को बार बार बजाया और मैं ऊब गया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वाई डू यू रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, इट अनॉयज मी। आप एक ही गलती को बार बार क्यों दोहराते हैं, उससे मुझे परेशानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की, संदेह करने वाला। ही इज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स, वह हमेशा चीज़ों को लेकर संदेह में रहता है। यू आर अ स्केप्टिकल पर्सन बाय नेचर, आप स्वभाव से शंकालु व्यक्ति हो। दूसरा नेक्स्ट वर्ड इज फिगर आउट, हिसाब लगाना, पता लगाना। आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट इट वॉज राहुल, मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट। सो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेन हैं, कलम हैं। ठीक है। अगला शब्द है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, अनुमानित। व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ डैट मोबाइल, उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज एसेट्स, आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सलीट, ऑब्सलीट, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का मतलब होता है पुराना, अप्रचलित। दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑब्सलीट नाउ, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अब चलन में नहीं है। आई हैड अ मोबाइल इन 2006 दैट इज ऑब्सलीट नाउ, मेरे पास 2006 में एक मोबाइल थी जो एक अब अप्रचलित है। तो ये क्या था, ऑब्सलीट, ऑब्सलीट। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही। ही एपोलोजाइज्ड फॉर द नेग्लिजेंस बट द बॉस डिडंट फॉरगिव हिम, उसने लापरवाही के लिए माफ़ी मांगी लेकिन बॉस ने उसे माफ़ नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई कांट टॉलरेट नेग्लिजेंस एट ऑल, मैं लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। हिज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नेग्लिजिबल, कंप्यूटर का उसका ज्ञान बहुत कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवन हिज मंथ सैलरी इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ योर डेली इनकम, आपकी रोजाना की कमाई के सामने उसकी महीने की सैलरी भी ना के बराबर है। तो ये था नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, लोगों से अपनी बात खुलकर शेयर करने वाला, मतलब ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन ड्यू टू विच आई समटाइम्स गेट इन टू ट्रबल, मैं खुलकर बोलता हूँ जिसके कारण मैं कभी कभी परेशानी में पड़ जाता हूँ। एक्सट्रोवर्ट पीपल आर जनरली वेरी गुड स्पीकर्स, बहुमुखी लोग आमतौर पर बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज 20th वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कम बातें करने वाला, लोगों से अपनी बात शेयर न करने वाला। इंट्रोवर्ट पीपल आर जनरली नॉट वेरी गुड स्पीकर्स। ओके, अंतर्मुखी लोग आमतौर पर अच्छे वक्ता नहीं होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन दैट्स वाई पीपल लाइक टॉकिंग टू मी मच, मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ इसलिए लोग मुझसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके कारण आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली जो भी नया वीडियो आए आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।